हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी स्फेयर। सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर मैं यही प्रे करती हूँ कि हर पढ़ने वाला बच्चा, हर मेहनत करने वाला बच्चा अपनी कामयाबी को पाए। ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी भगवान के पास जाओ, उनसे ये मत मांगना कि मुझे कामयाबी देना, मुझे बंगला देना, मुझे पैसा देना, मुझे ये देना। कभी मत मांगना। उनसे मांगना है तो उनसे उनका साथ मांगना। ठीक है। कि हमारी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आए, आप मेरे को हौसला देना कि मैं उनसे सामना कर पाऊं। ठीक है। हर सुख दुख का सामना कर पाऊं। ठीक है, ये मांगना है। कभी भी सेल्फिश होके ये मत मांगना मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, नहीं। सेल्फिश होना है तो इसमें होना कि भगवान जी मुझे आपका केवल साथ चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी, आप मेरा साथ देना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 100% है, भगवान जी जरूर साथ देते हैं और वो देंगे। अगर सच्ची लगन से तुम मेहनत करोगे ना, वो साथ देंगे, ये पक्की बात है। ठीक है। तो सच्चे दिल से मेहनत करो, अपने पेरेंट्स के लिए जियो, उनके सपनों के लिए जियो। ठीक है। अपने लिए जियो और अपनों के लिए जियो। तो इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है। तो सच्चे मन से करना मेहनत, ऐसे ही नहीं कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, पेरेंट्स को दिखाने के लिए बुक्स लेके बैठे हुए आगे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। इससे अच्छा है कि पढ़ो ही मत, बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है। पढ़ो तो सच्चे मन से पढ़ना, चाहे 1 घंटा पढ़ो। ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। अच्छा, हमने नाउन का पार्ट 1 और 2 कर लिया, आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है। तो पार्ट 3 में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या सीखेंगे? नाउन कंपाउंड के बारे में सीखेंगे। तुम कहोगे मैम नाउन कंपाउंड क्या होता है? नाउन कंपाउंड यानी कि हम नाउन का समूह करेंगे मेरे बच्चे, कि कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, वो सीखेंगे। लिखो फिर, नाउन कंपाउंड। मेहनत करना मेरे बच्चे, ठीक है। नाउन कंपाउंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हम कंपाउंड कैसे कर सकते हैं, नाउन का समूह हम कैसे बना सकते हैं उनका। ठीक है। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है, हो सकता है अपने पास नाउन के बाद नाउन आ जाए। तुम कहोगे मैम ये क्या लिख दिया आपने, ये है क्या आखिरकार? तो ये क्या है मेरे बच्चों? मान लो मैं बोल दूं कि बुक गर्ल, तुम कहोगे मैम ये नाउन है और ये भी एक नाउन है, लेकिन ये कंपाउंड बन तो नहीं रहा। ये क्या होता है? बुक गर्ल, पुस्तक लड़की, कंपाउंड बन नहीं रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड नहीं बना। ठीक है। अब मैं बोल दूं रिंग, ठीक है जी, ये क्या है अपना? नाउन। रिंग बोल दिया मैंने, तो ये क्या है? नाउन। ठीक है। अब मैं बोल दूं यहां पर गोल्ड, गोल्ड सोना, मेटेरियल नाउन। आगे पढ़ेंगे भी, ये भी तुम कहोगे मैम ये भी हमने बचपन में पढ़ा है, ये भी क्या है? नाउन है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दोनों क्या हो गए? ये नाउन हो गए। ठीक है। अब मैं बोल दूं, इनको ज्वाइन करके बोल दूं गोल्ड रिंग। ठीक है, मैंने बोल दिया गोल्ड रिंग। ये क्या हो गया अपना? नाउन। और इस रिंग में क्या है? इस रिंग में डिटेल्स ऐड की गई है कि वो जो रिंग है वो कैसी है? गोल्ड की है, सोने की है वो रिंग। तो ये डिटेल ऐड करिए, जो नाउन में डिटेल्स ऐड करे वो अपना क्या होता है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव। हालांकि ये नाउन तो था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव। मैंने क्या बताया था कि फेस देखकर नहीं, उसका फंक्शन देख के हमने उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करनी है। ठीक है। यहाँ देखा नाउन है, नाउन है,
यहाँ पर देखा तो ये क्या बन गया, ये नाउन है और ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव को एक और नाम से हम जान सकते हैं जिसे क्या बोलते हैं, मोडिफायर। ठीक है, मोडिफायर जो मॉडिफाई कर रहा है, जो उसमें डिटेल्स ऐड कर रहा है, ठीक है, मॉडिफायर। मॉडिफायर बोल लो या एडजेक्टिव बोल लो, दोनों एक ही बात है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्या देखने को मिला कि अपने पास दो कंपाउंड, ठीक है, दो नाउन क्या है, कंपाउंड का रूप लेके आ सकते हैं। ठीक है, दो तीन कितने भी आ सकते हैं, वो तो आगे सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दो नाउन एक साथ आए और उन्होंने क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात क्या है सीखने वाली, कि हम इसका प्लूरल कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल बोल दूं मैं, आई हैव टू गोल्ड या गोल्ड्स। ठीक है, रिंग या रिंग्स, बताओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, हम प्लूरल करेंगे तो नाउन का करेंगे, कभी भी एडजेक्टिव का, मॉडिफायर का हम कभी भी प्लूरल ले नहीं करते। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर क्या आएगा, देखो टू है ना, दो रिंग की बात हो रही है, दो की बात हो रही है तो रिंग रिंग्स आएगा, रिंग का कोई काम नहीं है ना, क्योंकि दो की बात हो रही है। और इसमें क्या है, ये यहाँ पर अपना एडजेक्टिव है या हम बोल सकते हैं मॉडिफायर है। ठीक है, एडजेक्टिव है या मॉडिफायर है। और मैंने बताया एडजेक्टिव या मॉडिफायर का कभी भी प्लूरल नहीं करते, क्योंकि अपना मेन क्या है यहाँ पर, नाउन है। ये तो केवल डिटेल्स ऐड की गई है, नोट करके लिख लेना, हम एडजेक्टिव का या मॉडिफायर का कभी भी प्लूरल नहीं करते। अगर हम प्लूरल नहीं करते तो क्या आएगा, टू गोल्ड रिंग्स। ठीक है, इस तरीके से करना है प्लूरल। आ गया। तो हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या सीखा है, वो देखो कि नाउन और नाउन जब कंपाउंड बना रहे होंगे, नाउन और नाउन जब कंपाउंड बना रहे होंगे, उसमें ये जो होगा, ये अपना कौन सा होगा, मेन होगा। ठीक है, और ये किस चीज का काम कर रहा होगा, यहाँ पर मॉडिफायर का, मॉडिफायर का काम कर रहा होगा। ये मॉडिफायर है इसका, और ये नाउन है मेन। और हम क्या करते हैं, मेन नाउन का ही हमेशा सिंगुलर और प्लूरल करते हैं। ठीक है जी, आगे इतना समझ। देखो एक बार और देख लो, जल्दी सी बता रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं नाउन कंपाउंड, हमने क्या करना है, नाउन का कंपाउंड बनाना है। ठीक है, मैंने ले लिया, हमने दो नाउन उठा लिए। ठीक है, हमने देखा बुक गर्ल, बुक गर्ल तुमने एक साथ कभी सेंटेंस में देखा ऐसे, बुक गर्ल नहीं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस बुक इज हर्स, यानी कि ये बुक क्या है, उस लड़की की है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, बुक गर्ल एक कंपाउंड नहीं बना। फिर मैंने दो और नाउन उठा के देखे, एक तरफ मैंने गोल्ड उठाया, एक तरफ रिंग उठाया, दोनों मैंने नाउन उठा लिए, दोनों का कंपाउंड कर दिया गोल्ड रिंग। तो तुमने देखा जो रिंग है वो क्या है, अपना मेन नाउन है, और पीछे जो गोल्ड आया है वो उसका मॉडिफायर या एडजेक्टिव है। और हम कभी भी मॉडिफायर या एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं करते, हम मेन नाउन का करते हैं। तो यहाँ पर रिंग का हमने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, जबकि एडजेक्टिव का या मॉडिफायर का नहीं किया। तो इसमें यही बात है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो एक बार, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू रिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर टू रिंग्स आएगा, रिंग नहीं आएगा। यहाँ हमने एडजेक्टिव या मॉडिफायर का प्लूरल नहीं करना है, सिंगुलर आएगा। तो ये पॉइंट था अपना फर्स्ट, देखो एक बार जल्दी सी। ठीक है, फिर आगे करेंगे, पॉइंट नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी करो जी। आई होप कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सबको पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट कंसंट्रेट करके पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि क्लास भी लगा रहे हो, साथ साथ खाना भी चल रहा है, या लेटे लेटे पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है,
पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो, खाना खा रहे हो तो मन लगा के अपना खाना खाओ। एक टाइम पर एक काम करना है, ठीक है। दोनों करोगे, दोनों हाथों में लड्डू रखोगे, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, दोनों हाथों में नहीं रखना है, एक हाथ में रखना, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम सीखेंगे नाउन कंपाउंड के अगला पॉइंट ये कौन सा है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या छुपा है इसमें रहस्य, इसको जानने के लिए बने रहे मेरे साथ ही, ठीक है। देखो मान लो मैंने लिख दिया सन इन लो, ठीक है, ये भी अपना नाउन है और ये भी नाउन है। तो ये कंपाउंड अपना कैसे बना माय डियर स्टूडेंट्स, कि मैम पहले एक नाउन आया, ये क्या अपनी प्रीपोजिशन है। तुम कहोगे मैम पहले एक नाउन आया, उसके बाद एक प्रीपोजिशन भी आ गई और फिर से नाउन आ गया, ऐसे दे रखा है, यही बात है ना। तो इसमें हमने प्लूरल कैसे करना है, इसका प्लूरल हमने कैसे करना है, इसके बताना एक बार सभी बच्चे। बताओ भाई, ठीक है, देखो ध्यान से देखना। और डी ऑप्शन है सन्स इन लॉ। फर्स्ट है सन्स इन लॉज, मैंने इसका प्लूरल किया है और इसका भी किया है। इसमें है सन इन लॉज, मैंने केवल इसका प्लूरल किया है। अब नेक्स्ट में है सन्स इन लॉ, मैंने इसका प्लूरल किया है और इसका भी प्लूरल किया है, ठीक है। अगले में है सन्स इन लॉ, मैंने केवल इसका प्लूरल किया है। अब तुम ये बताओ कि ए बी सी डी कौन सा सही है अपने अकॉर्डिंग, फिर मैंने तो बताना ही है ना। एक बार तुम बता दो फिर मैं बता दूंगी, पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊं। चलो बताओ। तुम कहोगे मैम देखो बात को गहराई से समझना है, ध्यान बोर्ड पर हो बिल्कुल, ठीक है, गहरी बात है। देखो ये प्रीपोजिशन है और मैंने क्या बताया था, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और मेरे बच्चे ये क्या बनाता है, ये आकर के कल की क्लास किस किसने ज्वाइन की थी, आई होप कि सबने की होगी, तभी आए होंगे ना यहाँ, है ना, इस क्लास में। मेरे बच्चे अगर कल की क्लास जिसने अटेंड नहीं की है पहले वो जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखो ये क्या बना दी, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना दी, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना दी। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन से बन रही है और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इसलिए क्या है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। और एक बात बहुत गहरी है, ध्यान रखना, जो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये कभी भी मेन नहीं होती, ये क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो अपने पास कौन बचा मेन, ये वाला नाउन। वेरी गुड, यही क्या है अपना मेन है। अगर ये अपना मेन नाउन है तो हम मेन नाउन का ही तो सिंगुलर प्लूरल करेंगे ना, है ना। तो हमने क्या है, अगर सिंगुलर प्लूरल अगर हमें करना पड़े तो हम किसका करेंगे, मेन नाउन, इसका करेंगे। अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब बताओ, मैंने बोला है मेन नाउन का करना है, हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या कर दिया, है ना, ये तो गलत हो गया। अब देखो, अरे 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 अरे, ये स्टार्टिंग में ही गलत हो गया, आउट। नेक्स्ट, यहाँ पर ठीक है, अरे प्रीपोजिशन का प्लूरल कौन करता है ना। तूने देखा मैम, देखो यहाँ प्लूरल है, ये भी ठीक है, ये, अरे बादशाह, डी बादशाह जीत गया अपना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये फोर्थ है ये अपना सही है, बाकी ये गलत है, ठीक है ना। अब मैं बोल दूं, अब मैंने एक एग्जांपल लिख रही हूं, मान लो
क्लास इंचार्ज। मेरे बच्चे इसका प्लूरल करके दिखाओ और इसका करो, सिस्टर इन लो। करो, मन मन में सोच लो, सुनाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। इनका करो, दोनों का प्लूरल करके दिखाओ, फिर मैं बता रही हूँ, जल्दी करो। मान लो एक ये बोल दूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलो बताओ, करो जल्दी। अभी इनमें मेरे को ये बताओ, इसमें हमने कैसे प्लूरल करना है, ठीक है। तीनों का बताओ कैसे प्लूरल करना है। तो तुमने फर्स्ट का कैसे बनाया मैम, ये होगी अपनी प्रीपोजिशन, ठीक है। ये सिंगुलर है, इसका हम प्लूरल कर रहे हैं। ये प्रीपोजिशन होगी, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेन नाउन हो गया। तो क्या आएगा, क्लासेस इन चार्ज, ऐसे प्लूरल करोगे। और इसका प्लूरल करना पड़े तो कैसे करोगे, ये प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है जी। अब इसका प्लूरल करेंगे, प्रीपोजिशन होगी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हम क्या करेंगे, मेंबर्स ऑफ ए पार्लियामेंट। ठीक है जी, वेरी इजी। इज इट क्लियर टू ऑल? सो नाइस ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाइस ऑफ यू। तो देखो, हमने पॉइंट नंबर 2 में क्या सीखा है कि अपने पास एक नाउन आएगा, फिर प्रीपोजिशन आएगी और फिर एक और नाउन मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखना है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल हमने किस नाउन का करना है। तो फिर तुमने देखा कि प्रीपोजिशन आई है, प्रीपोजिशन के बाद फिर क्या आया है, उसका ऑब्जेक्ट आया है। दैट मीन्स कि वो क्या बन गई, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। मैम ने बताया था प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी भी मेन नहीं होती, वो क्या होती है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, वो हट गई। बचा कौन सा, जो स्टार्टिंग में नाउन है। इसका मतलब है कि वही मेन है और उसी का ही हमने क्या है, सिंगुलर और प्लूरल करना है। तो देखो, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी, हटा दो इसको। मेन हो गए तो हमने इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या है, हमने इसी का करते हुए चलना है। एग्जाम्पल, सन इन लो था, तो सन इन लो ये तो एक्स्ट्रा होगी, तो सन्स इन लो। क्लास इंचार्ज एक्स्ट्रा होगी, क्लास का क्लासेस हो गया। सिस्टर इन लो एक्स्ट्रा, सिस्टर इन लो। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये बात, वेरी इजी टास्क। सो जल्दी से करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी करो। चलिए जी, अपनी इसी कड़ी को आगे लेके चलते हैं और पॉइंट नंबर 3 को सीखते हैं, ठीक है। लिखो जी, पॉइंट नंबर 3। इसमें क्या बात है मेरे बच्चे, देखो, हमें एक नाउन मिलेगा, उसके बाद हमें एक प्रीपोजिशन मिलेगी, ठीक है। और यही नाउन हमें सेम मिलेगा यहाँ पर, सेम नाउन, ठीक है। नाउन, प्रीपोजिशन और सेम नाउन, ठीक है। और जो ये प्रीपोजिशन होगी ना मेरे बच्चे, ये फिक्स्ड होगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमें क्या मिलेगी, फिक्स्ड मिलेगी, ठीक है। तो इसको हमने कैसे करना है, देखो, मान लो मैं बोल दूं डोर टू डोर, ठीक है। नाउन मिला, प्रीपोजिशन मिली, सेम नाउन मिला, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ मेरे बच्चे, इसका प्लूरल करके दिखाओ, ठीक है। इसका प्लूरल बताना है, ये सिंगुलर हो गया अपना, अब प्लूरल बताना है इसका। चलो बताओ, चलो जल्दी से इसका प्लूरल बताओ भाई सभी बच्चे एक बार, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या बात ध्यान रखनी है तुमने कि मैम, देखो, डोर टू डोर होता क्या है कि है ना,
जैसे हमने घर घर जाके मिठाइयां बांटी, तो इसका मतलब है घर घर जाके, यही है इसकी हिंदी, ठीक है, घर घर जाके। इसका मतलब है कि उसने एक एक करके है ना प्लूरल को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, एक एक करके प्लूरल को रिप्रेजेंट कर लिया। इसका मतलब है कि ये भले ही हमें सिंगुलर दिखाई दे रहा हो या भले ही ये सिंगुलर हो, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये हमें प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या, इसका प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल को, ठीक है। ऑलरेडी शोज प्लूरल सेंस, ऑलरेडी प्लूरल सेंस जो है ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख लोगे ये बात कि ये जो पूरी बात है ये अपने आप में भले ही सिंगुलर दिखाई देती हो, लेकिन ये रिप्रेजेंट्स करती है प्लूरल को, रिप्रेजेंट्स प्लूरल। भले ही हमें ये सिंगुलर दिखाई देती है, लेकिन ये रिप्रेजेंट्स करती है प्लूरल को। और मेरे बच्चे इसमें एग्जाम में मान लो ये दे दे तुम्हें डोर आफ्टर डोर, ऐसे दे दे एग्जाम में, तो तुम कहोगे कि मैम ने हमें बताया था ये प्रीपोजिशन फिक्स होती है और यहाँ पर आफ्टर कुछ नहीं काम आता, यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। टू ये क्या है मेरे बच्चे, फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, मेरे बच्चे ये एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है, ठीक है। ये इसका प्लूरल करना आया था, ठीक है, प्लूरल बताना तुम, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, ठीक है। बी में है विलेज आफ्टर विलेजेस, सी में है विलेजेस आफ्टर विलेज। चलो बताओ इनमें से, अब आएगा मजा, अब पिटोगे तुम सारे, है ना, अब पिटोगे। यहाँ बैठे होते ना एक एक को पीटती मैं, कुटाई करती उनकी, ठीक है, जो भी बच्चा गलत करता उनकी पिटाई करती। तो मेरे बच्चे हमने देखा कि विलेज आफ्टर विलेज है, अपनी ये कंडीशन है, ये भले ही सिंगुलर को शो करता हो, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ही हमें सिंगुलर दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को। तो इसका हमने प्लूरल नहीं करना, ऑलरेडी सेंस है इसके अंदर प्लूरल की, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर फिक्स है। जब तुम प्रीवियस ईयर करोगे ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें ये याद होते चलेंगे, विलेज आफ्टर विलेज, डोर टू डोर, ठीक है, ये बातें होती हैं, तुम्हें याद होते हुए चलेंगे ये चीजें, ठीक है। मान लो मैं बोल दूं पेज टू पेज, पेज टू पेज, अब इसका प्लूरल करके दिखाओ मुझे जल्दी सी, करो जल्दी। तो मेरे बच्चे हमने ध्यान रखना है कि पेज टू पेज कुछ नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है, पेज के बाद पेज, ठीक है। तो पेज आफ्टर पेज होता है। एग्जाम में ये दे देता और इसका तुम्हें ऐसे दे देता, पेजेस आफ्टर पेजेस दे देता, तो तुम क्या करते, ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है, ठीक है। चलो एक बार देखो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आगे करते हैं, चलो जल्दी करना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम आगे, है ना। तो अब पढ़ेंगे हम नाउन काइंड्स, नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, मेरे बच्चे प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर का नेम होना, चाहे वो थिंग्स हो,
प्लेस हो या किसी पर्सन का नेम हो पर्टिकुलर, है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो लिखो पर्टिकुलर नेम। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, मेरे बच्चे किसी का नेम वो पर्टिकुलर हो गया, वो विशेष हो गया है। अगर वो नेम विशेष है तो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इट्स फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। फर्स्ट लेटर जो है किसमें होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं ही लिव्स इन मुंबई, क्या ये मैंने सही लिख दिया? तुम कहोगे मैम मुंबई किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम है। अगर ये पर्टिकुलर है तो इसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मेरे बच्चों प्रॉपर नाउन में जो पर्टिकुलर नेम होता है उसका मीनिंग निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल दूं रानी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, रानी है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अब तुम ऐसा तो नहीं करोगे फोन निकाला, गूगल निकाला और रानी का मीनिंग सर्च कर रहे हो, नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का हमने क्या नहीं निकालना, मीनिंग नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना। मीनिंग नो नीड, कोई जरूरत नहीं है मीनिंग निकालने की। ठीक है जी, अब देखो लास्ट पॉइंट इसका, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं करना। प्रॉपर नाउन से पहले हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, देखो दा है, मान लो ये है ना, दा है, दा का प्रयोग क्यों नहीं करना, क्योंकि दा का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमने किसी भी चीज को पर्टिकुलर बताना हो, विशेष दिखानी हो, वो है ना। जब प्रॉपर नाउन खुद ही विशेष को शो करता है, पर्टिकुलर को शो करता है, तो और कितना पर्टिकुलर शो करोगे तुम उसको, है ना। तो इसलिए हमने दा का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, और ए और एन का प्रयोग क्यों नहीं करना, वो देखो, मान लो मैं बोल दूं आई bought a book yesterday, मान लो ये बोल दिया आई bought a book yesterday, मैंने कल एक पुस्तक खरीदी। इसका मतलब है कि बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से मैंने क्या किया है, एक बुक खरीद ली। ठीक है, ए और एन का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों में से एक का सिलेक्शन करना, है ना। तो आई बोट अ बुक येस्टरडे, इसका मतलब है बहुत सारी बुक्स में से एक बुक खरीद ली है। अब देखो ये ही लिव्स इन अ मुंबई, मैंने ये लिख दिया वह एक मुंबई में रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी मुंबई है और वो उनमें से एक मुंबई में रहता है। ऐसी तो बात नहीं है ना, ऐसा तो बोलना बिल्कुल ही गलत है ना। हमें पता है कि मुंबई एक ही है, पर्टिकुलर है, सीधी सी बात है, उसी की बात हो रही है। तो हमने क्या यूज नहीं करना, ए या एन का यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये पॉइंट था इसमें। ठीक है, ये था अपना प्रॉपर नाउन। एक बार देखो जल्दी सी, प्रॉपर नाउन ये क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है किसी थिंग्स का, पर्सन का, प्लेस का, किसी का भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है इट्स फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस, फर्स्ट लेटर किस में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। ये वाला पॉइंट हो गया अपना।
ठीक है, इसका मीनिंग निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। मीनिंग मत निकालना, कहीं सर्च करने लग जाओ रानी का क्या मतलब है। चाहे भले ही मीनिंग निकलता हो, लेकिन मीनिंग हमने नहीं निकालना है उसका। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन से पहले ए एन द का यानी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। द का प्रयोग क्यों नहीं करना? क्योंकि पर्टिकुलर खुद ये शो करता है। ठीक है, जब प्रॉपर नाउन खुद ही पर्टिकुलर शो करता है तो द लगा के हमने और कितना पर्टिकुलर दिखाना उसको, है ना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए द नहीं आया। ए और एन क्यों नहीं आया? क्योंकि ए एन क्या करता है, बहुत सारी चीजों में से एक का सिलेक्शन करता है। जैसे आई बोट अ बुक यस्टरडे, यानी बहुत सारी बुक्स में से उसने क्या है, एक बुक खरीदी है। ठीक है, और मान लो मैं प्रॉपर नाउन के साथ ए लगा दूं, ए एन लगा दूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो पर्टिकुलर नहीं, वो तो कॉमन में जा रहा है ना। ही लिव्स इन अ मुंबई, यानी बहुत सारी मुंबई है और उनमें से एक मुंबई में रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। जब वो पर्टिकुलर है तो ए एन लगा के उसका सिलेक्शन मत करो। ठीक है, तो ये बात है मेरे बच्चे, ये था फर्स्ट प्रॉपर नाउन। अभी कॉमन नाउन पढ़ेंगे, एक बार जल्दी से नोट करो। 2 सेकंड के लिए साइड में हो रही हूँ, जल्दी करना। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड काइंड की तरफ बढ़ते हैं हम इसके। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मेरे बच्चे, कॉमन नाउन वो होता है जो सबके लिए कॉमन हो, जिस चीज को देखकर सभी क्या बोल रहे हो कि हाँ यही है। मान लो कोई लड़का खड़ा है, उसको मैं भी ये बोल रही हूँ हाँ ये लड़का है। ठीक है, तुम भी बोल रहे हो मैम ये लड़का है, सभी जिसको देख के सभी बोल रहे हैं, सबके लिए कॉमन है वो चीज। ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जो क्या होगा, कॉमन टू ऑल होगा। ठीक है, कॉमन टू ऑल। सेकंड, इसका फर्स्ट लेटर शुड बी इन लोअर केस। थर्ड, मेरे बच्चे इसके आगे हम ए एंड द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले हम ए एंड यानी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर डेटरमिनर भी हो सकता है। डेटरमिनर करवाऊंगी, एक बार नोट कर लो, बाद में करवाऊंगी। मान लो मैं बोल दूं दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय, तो ये ठीक है, ये है ना, ये अपना डेटरमिनर है। ये डेटरमिनर टॉपिक करवाऊंगी तब समझाऊंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे मैं बोल दूं बॉय, मान लो कोई लड़का है, उसको देखकर सभी क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये एक लड़का, सबके लिए कॉमन है। ये क्या कर रहा है? एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, लिख भी सकते हो यहाँ पर, रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी, रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी, वर्ग, यानी पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने राम लिख दिया, ठीक है, ये अपना किस कैटेगरी में आ गया? कॉमन वाली कैटेगरी में आ गया, है ना, बॉय है ये, है ना, क्योंकि अब देखो मैंने सीता लिख दिया, ये किस किस कैटेगरी में आ गई? गर्ल वाली में। तो इसका मतलब है ये जो लिखा था ना मैंने मेरे बच्चे, ये क्या है? अपना प्रॉपर नाउन, और इनके कैटेगरी बता दी, वो किस में आ गए? अपने कॉमन नाउन में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मैं बोल रही हूं बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, इसका मतलब है कि हम कॉमन नाउन में सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में है, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? सिंगुलर से प्लूरल बनाना क्या है इसमें? पॉसिबल है। देखो बॉय बॉयज गर्ल गर्ल्स, जबकि इसमें पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर नाउन में पॉसिबल नहीं है, और इसमें कॉमन नाउन में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स आज का सेशन। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, है ना। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इतना पढ़ के आना, कल इससे आगे करेंगे। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय गाइज।